नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार एडुनेशन माइंड में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्त, एक तरफ सरकार कहती है कि नया जीएसटी सिस्टम आसान है, जनता को राहत मिलेगी, जनता को सस्ता सामान मिलेगा। पर असली सवाल यह है कि क्या सच में नया जीएसटी से जनता को राहत मिलेगी या सरकार बेवकूफ बनाकर जनता की जेब पर डाका डाल रही है। हम आज बताएंगे कि नया जीएसटी का सीधा असर हम पे और आप पर कितना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी पे कितने प्रकार का पहले टैक्स लगता था और अब कितने प्रकार के टैक्स लग रहे हैं, जीएसटी के प्रकार कितने तरह के होते हैं। हम तमाम बात को आज अच्छे से समझेंगे और सरल भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी होता क्या है। अगर आप कोई सामान खरीदते हो या सेवा लेते हो तो उस पे जो टैक्स देते हो वही जीएसटी टैक्स होता है। जैसे आप मोबाइल खरीदे तो मोबाइल पे जो आप टैक्स दिए वही जीएसटी टैक्स हुआ। आपने जो मोबाइल का रिचार्ज करवाया उस पे जो टैक्स लगा वो जीएसटी हुआ। अर्थात आप कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी सामान खरीद रहे हैं, जितना भी सेवा ले रहे हैं, उस पे कुछ ना कुछ आप टैक्स दे रहे हैं, उसे ही जीएसटी टैक्स कहा जाता है। जीएसटी टैक्स तीन तरह के होते हैं। एक सेंट्रल जीएसटी टैक्स होता है, एक स्टेट जीएसटी टैक्स होता है और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स होता है। हम समझते हैं कि सेंट्रल जीएसटी टैक्स होता क्या है। अगर कोई स्टेट का बना हुआ सामान उसी स्टेट में बेच दिया जा रहा हो, मतलब कहने का यह है कि किसी एक स्टेट का प्रोडक्ट किया हुआ चीज उसी स्टेट में बेचा जा रहा हो तो उस पे जो टैक्स लगता है उसमें 50% टैक्स सेंटर को जाता है, जिसे सेंट्रल जीएसटी बोला जाता है, और 50% टैक्स जो स्टेट को जाता है उसे स्टेट जीएसटी बोला जाता है। अब समझेंगे कि इंटीग्रेटेड जीएसटी होता क्या था। अगर कोई राज्य में प्रोडक्ट हुआ चीज दूसरे राज्य पे जाता है तो उस पे पूरा टैक्स जो लगता है वो केंद्र सरकार को जाती है। इसे ही इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से जाना जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी क्या होता होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। 2017 में 5 प्रकार का जीएसटी लाया गया था। 0% अर्थात कुछ ऐसा सामान था जिस पे टैक्स नहीं लगाया गया था, उसे 0% के दायरे में रखा गया था। उसके बाद 5%, फिर 12%, 18% और 28%, जो कि 2025 में सभी को समाप्त करके 3 तरह का टैक्स रखा गया। एक 5%, एक 18% और एक 40%। कहने का मतलब ये है कि जो भी टैक्स 12% का था, जो भी टैक्स 28% का था, उस टैक्स को हटा दिया गया है। अब हम समझते हैं कि ये किस तरीका से लोगों के जेब पर असर डालने वाला है। सरकार कहती है कि साबुन, तेल, शैम्पू पर 5% टैक्स पर आ गया है। जो सामान पहले से 12% टैक्स पर था उस सामान को बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सामान पे कम रेट पे मिलता था उसके टैक्सेस को थोड़ा कम किया गया है, लेकिन जो सामान हाई रेट में मिलता था उसके टैक्सेस को और बढ़ा दिया गया है। सरकार 12% वाले टैक्सेस को 18% में मर्ज कर दी गई है। आप इसको इस तरीका से समझ सकते हो कि अगर आप कोई मोबाइल पहले 12,000 में खरीदते थे तो अब वो मोबाइल आपको 18,000 में खरीदना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज 12% टैक्स दिया जाता था उसमें बहुत सारे चीजों को 18% में मर्ज कर दिया गया है। इससे मिडिल क्लास पे काफी फर्क पड़ सकता है। दोस्त, मिडिल क्लास के लिए जीएसटी बहुत बड़ा धोखा है। कोचिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल सर्विस हो गया,
उस पर ज्यों का त्यों 18% टैक्स का 18% टैक्स है ही। फिर सरकार किस तरीके से मिडिल क्लास लोगों को टैक्स कम की है, मिडिल क्लास के लोगों के लिए राहत का काम की है। सरकार बस दिखावे का काम की है, ऐसे टैक्सेस को कम की है जिसमें उन्हें खुद कम टैक्सेस मिलता था, जिससे सरकार को कम मुनाफा मिलता था, ऐसे टैक्सेस को उन्होंने कम किया है। लेकिन जिस पे सरकार को ज्यादा फायदा होता था, ज्यादा मुनाफा मिलता था, उस तरह के टैक्सेस को और बढ़ाकर हाई कर दिया गया है ताकि उनके मुनाफा और बढ़ते रहे। हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी टैक्स से बाहर किया गया है। आप बताइए दोस्तों कि आज भारत में हेल्थ इंश्योरेंस करवाने वाले की प्रतिशत कितना है? मुश्किल से आप अगर उठाकर देखोगे तो पूरे भारत का जो आबादी है 10 से 15% लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। बाकी 80 से 85% लोग अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का चक्कर काटते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना बिल पे करते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था ऐसा हो चुका है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं और अभी भी वहां पे 18% टैक्स दिया जा रहा है। तो सरकार से लोग पूछना चाहते हैं कि इस नए जीएसटी से मिडिल क्लास लोगों को क्या फायदा होने वाला है। आप सुनो, सबसे बड़ा मजाक क्या है? लग्जरियस और हानिकारक पदार्थों पे 40% का टैक्स लगा दिया गया है। अब आप ही बताइए, जो लोग अमीर हैं, जो लोग बीएमडब्ल्यू और जो लोग फरारी जैसे कार पर घूम रहे हैं, उन्हें अगर 12% टैक्स और बढ़ा भी दिया जाएगा तो उनसे उनकी जेब पे क्या फर्क पड़ने वाली है? कुछ भी नहीं। अगर आप समंदर से एक लोटा पानी निकाल ही लेते हो तो क्या समंदर का पानी कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरीका से रिच व्यक्ति को अगर आप 5, 10, 12% उसके लिए बढ़ा ही दो तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है मिडिल क्लास का, लोगों को फर्क पड़ता है। वो लोग जो अच्छे गाड़ी पर बैठने का उम्मीद आशा रख रहे हो, उस लोगों को फर्क पड़ता है। वो लोग जो गाड़ी खरीद कर सोचते हैं कि हम चलाए, ईएमआई पे गाड़ी लेना पड़ता है, उन लोगों के जेब पे इसका असर पड़ता है। सोचिए, जो लोग ईएमआई पे गाड़ी ले रहा होगा, जिसे बढ़ाकर टैक्सेस 40% कर दिया गया है, उसके जेब पे कितना बुरा असर डालेगा। सरकार को क्या है? सरकार को तो ये पता ही नहीं है कि किससे किसको क्या हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास के फैमिली को बहुत ही फर्क पड़ने वाला है। हम आएंगे दोस्तों हानिकारक चीज जैसे टोबैको, तंबाकू, ये सब पे 40% का टैक्स रखा गया है। सरकार भली भांति जानती है कि ब्रांडेड दारू और सिगरेट, तंबाकू खाने वाले की जनसंख्या आज देश में इतना ज्यादा है कि जितना ज्यादा लोग दूध नहीं पीना पसंद करते हैं, उतना ज्यादा लोग ये हानिकारक चीज खाना पसंद करते हैं। और सरकार को चाहिए पैसा, इसीलिए सरकार इनडायरेक्टली बोलकर कि हम हानिकारक चीज को कम करना चाहते हैं, इसीलिए उस पर 40% का टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन असली मांजरा यह है दोस्त कि सरकार जानती है कि कहीं ना कहीं इन हानिकारक पदार्थों से उन्हें ज्यादा टैक्स मिलने वाला है, इसीलिए इसे 40% टैक्स के दायरे में रखा गया है। अगर सरकार चाहती कि हानिकारक पदार्थ नहीं बेचा जाए तो सरकार हानिकारक पदार्थ पे बैन लगा देती, डायरेक्ट बैन कर देती, कहीं मार्केट में आता ही नहीं, फिर इस पे जीएसटी टैक्स लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। बाजार में वो खुद बेचवाना चाह रही है और जीएसटी टैक्स बढ़ाना चाह रही है ताकि उनका राजस्व बढ़े, उनका पैसा बढ़े और उस पैसा का यूज पॉलिटिकल मैटर पे किया जाए, चुनाव के लिए किया जाए, और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं दोस्त कि जो नया जीएसटी आया है, कहीं ना कहीं मिडिल और हाई क्लास के लोगों के लिए एक विनाश घातक साबित हो सकता है, उनके जेब पे काफी बुरा असर डाल सकता है। और उन चीजों का रेट कम किया गया है जो वास्तव में थोड़ा बहुत कम रेट था, जिससे सरकार को कम टैक्सेस मिलती थी, वैसे सामान पे टैक्स कम किया गया है। ये सरकार की सोची साजी साजिश है कि किस तरीके से पैसा ज्यादा कमाया जाए, और कुछ भी नहीं है। इससे भारत की जनता काफी दुखी है इस तरह का टैक्सेस लाने से,